वीडियो में हमने देखा था कि सी प्रोग्रामिंग का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए ये समझना जरूरी है कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो जैसे आप लोग कैलकुलेटर में कोई भी वैल्यू डालते हैं तो वो कौन सी वैल्यू होती है, वो होती है एक नंबर। ठीक है, वो नंबर जो आता है वो आता है इंटीजर के कैटेगरी में। आप लोगों ने सेकंड, थर्ड या फिफ्थ क्लास में इन वैल्यूज को इंटीजर कहा होगा। वो जो इंटीजर वैल्यूज होती हैं वो आती हैं इंट डेटा टाइप के अंदर। ठीक है, इसके बाद जैसे आप लोग कहीं भी सिंगल कैरेक्टर इनपुट देते हैं, जैसे ABCDEFGH। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप 26 लेटर में से कोई एक लेटर चुनो, तो आप लोग कोई भी एक लेटर चुनोगे तो वो क्या होगा, सिंगल कैरेक्टर होगा। तो वो जो सिंगल कैरेक्टर ABCDEFGH इस टाइप के आते हैं, वो आते हैं कैर के अंदर, CHAR, जो कि रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर को, बट हम इसे सी के अंदर CHAR से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो थर्ड वैल्यूज आती हैं, लाइक मैं आपसे पूछूं आपकी हाइट क्या है, तो आप बताओगे 5.4 है या 6.2 है। तो इस टाइप से जितनी भी पॉइंट वैल्यूज आती हैं वो आती हैं फ्लोट के अंदर। ठीक है, ये तीन डेटा टाइप हैं जो बेसिक होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, एंड आप लोगों को पता होने चाहिए। इसके बाद हम इसे तो कर देते हैं यहाँ पर खत्म। अब हम आप लोगों को तीनों वेरिएबल्स की कुछ वैल्यूज बताते हैं, तीनों डेटा टाइप्स की कुछ वैल्यूज बताते हैं। लाइक इंट के अंदर अगर हम आ जाए तो यहाँ पर 2, 23, 42, 456, ठीक है, 457, 876, इस टाइप से ये वैल्यूज आती हैं। ऐसे ही अगर हम कैर के अंदर करें, कैर के अंदर हमारी कौन सी वैल्यूज आ गई, कैर के अंदर आ गई हमारी A, B, C, इस टाइप से हमारी जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। इसके बाद कैर हो गया, अब आ गया फ्लोट। फ्लोट के अंदर जो वैल्यूज आती हैं वो आती हैं हमारी 2.7, 5.4, 4.6, इस टाइप की जो वैल्यूज हैं वो हमारी फ्लोट के अंदर आती हैं। होप करता हूं कि आप लोगों को तीनों डेटा टाइप समझ में आ गए होंगे, कौन सा डेटा टाइप क्या होता है एंड उसके अंदर कौन सी वैल्यूज आप लोग स्टोर करा सकते हैं, कौन सी वैल्यूज उसके अंदर आती हैं।